पुराने समय की बात है। एक पंडित जी थे जिनका नाम था प्रभु शास्त्री। काव्य, पुराण और ज्योतिष आदि विद्याओं में पंडित जी बहुत ही पारंगत थे। वो मुंह खोलते तो श्लोक झड़ने लगते। परंतु दुनिया में हर काम सिर्फ ज्ञान से ही नहीं चलता। दुनिया में चलने के लिए कुछ और भी चाहिए। पंडित जी अपनी किताब लिए बैठे तो कभी दर्शन श्लोक लिख लेते। झूठ तो उन्होंने आज तक कभी बोला ही नहीं था। दुनिया कैसी चल रही है ये कभी ना सोचते, जिसका नतीजा ये हुआ कि कभी कभी उनका चूल्हा खाली ही रह जाता। इधर पंडित जी काव्य पाठ में आगे बढ़ते गए तो उधर उनकी गृहस्थी पीछे छूटती गई। इन सब बातों से पंडिताइन का मन बहुत ही दुखी था। वो कभी सोचती कि जिन लोगों को ज्ञान नहीं है और मूर्ख हैं वो सुख चैन से जी रहे हैं, और मेरे पति ज्ञानी हैं परंतु फिर भी घर में सब बर्तन भांडे खाली हैं। मूर्खों की पत्नियों की देह आभूषणों से भरी है, उनके बच्चों के ठाठ बाट के क्या कहने। और इधर एक महाज्ञानी पुरुष का घर खाली का खाली। इस तरह वो हमेशा दुखी रहती थी। पूरे इलाके में कोई पंडित विद्वान नहीं था। जो इकलौता था उसकी भी कोई कद्र नहीं थी। अब पेट की आग से पंडित जी जलने लगे। वो रोज राजा के दरबार जाते। पंडित जी जब सभा में बैठते तो दरबारी लोग हंस पड़ते। रोज सोचते राजा को अपनी दशा कहूँगा, परंतु दरबार में उनका मुंह ना खुलता। गले से जुबान निकले तब तो कुछ कह पाएं। अब बिना बोले राजा उनका दुख कैसे जान सकता था। पंडित जी दरबार में आते तो माथे पर बड़ा सा टीका लगाए, हाथ में पोथी पकड़े और बेफिक्री से चलते थे, और खाली हाथ घर लौट आते। उसी गांव में एक और आदमी रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था मगर अकल उसमें भरपूर थी। नाम था उसका नकड़ी। वो आकाश से तारे तोड़कर लाने की बातें करता, बहुत ही बोलता था। जब भी मुंह खोलता तो कोई ना कोई रहस्यमयी बात ही करता। जब हंसाने की बात करता तो हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता। वो भी रोज राजा के दरबार में जाता था। किस दिन राजा को क्या बात भाएगी वो जानता था। राजा भी खुश होकर उसे रुपए पैसे देता रहता। इधर पंडित जी रोज सूखे मुंह ही लौटते और वो नकड़ी अंटी भर कर लाता था। नकड़ी के ठाठ देखकर एक दिन पंडित जी ने उसे अपना दुखड़ा सुनाया कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। ऊपर से पंडिताइन खूब ताने सुनाती है सो अलग से। नकड़ी ने कहा, पंडित जी रुपया तो हाथ का मैल है, जो चाहे वो कमा ले, और हमारे राजा तो मनमोजी हैं, तो तुम इतना विचार क्यों करते हो। कोई अनोखी बात कहकर उनका मन बहला दो, वो भी तो मनुष्य ही हैं, जरूर खुश हो जाएंगे और तुम्हें भी इनाम देंगे। पंडित ने कहा, अरे मुझे ये बातें आती तो क्या मैं तुझसे पूछता। मेरी सारी पंडिताई बेकार ही समझो। संसार की नाव मझधार में डूबने ही वाली है। पंडित ने बड़े ही दुखी स्वर में ये बातें कही। नकड़ी बोला, पंडित जी मेरी सुनो, सिर्फ सच से दुनिया नहीं चलती। दुनिया में जीना है तो थोड़ा सा झूठ भी कहना पड़ता है, वरना अपनी दुर्दशा तो तुम भोग ही रहे हो। तो तू बता क्या करना होगा। वो बोला, कल दरबार में देर से आना। राजा कुछ कहे तो बोल देना आकाश में बिल्ली देखी, वो चिल्लाती जा रही थी, बस उसे ही देख रहा था। ऐसा समझा बुझाकर दोनों अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन पंडित जी टहलते हुए देर से दरबार में पहुंचे। मंत्र सा गुनगुना रहे थे, कुछ अनमने से लग रहे थे। राजा बोला, पंडित जी आज विलंब कैसे। पंडित जी ने तुरंत कहा, क्या कहूँ महाराज, आकाश में एक बिल्ली चिल्लाती जा रही थी, बस उसे ही देख रहा था। राजा ये सुनकर गुस्से से भर गया। पंडित को सिर से पांव तक देखा और कहा, पंडित जी ये गप का अड्डा नहीं है, हमारी राजसभा है। क्या तुमने भांग पी रखी है? क्योंकि बिना भांग के नशे के तुम ऐसी बात ना करते। कोई पंडित को पागल खाने लेकर जाओ। अब पंडित की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उस बड़बोले नकड़ी से जो सुना वो बोल दिया।
अब आगे क्या कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शास्त्र पोथी सब व्यर्थ लगने लगे। आंखों से आंसू बह निकले। सैनिकों ने तुरंत पंडित को पकड़ लिया। तभी वो बड़बोला नकड़ी वहां आ पहुंचा। ये क्या महाराज, पंडित को दंड क्यों? ये तो साक्षात युधिष्ठिर हैं, इनकी ये दशा। सत्यवान को दंड देना धर्म नहीं है। रोज सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं, बाकी पूरा दिन उपवास रखते हैं, फिर भी कभी झूठ नहीं बोलते। ये तो धर्मात्मा हैं, जो कह रहे हैं वो सच है। एक बिल्ली का बच्चा रास्ते से जा रहा था, उसे चील ने झपट लिया और आकाश में ले गई। पंडित जी ने वही देखा और वही घटना आपसे कह दी। इतने बड़े पंडित आपको जवाब ना दे सकें, वो तो आज इनका दिन खराब था। ना जाने सुबह किसका मुंह देख लिया इन्होंने। ये सुनकर राजा को अपनी हरकत पर शर्म महसूस होने लगी। उसने तुरंत सैनिकों को दूर हटने का आदेश दिया। उस दिन राजा को पता चला कि पंडित रोज राजसभा से खाली हाथ ही लौट जाते हैं। सोचने लगे, हमारे राज में इतने ज्ञानी और धर्मात्मा पंडित भूख प्यास में दिन काट रहे हैं। बड़ी लज्जा की बात है। उस दिन से पंडित जी का घर भी धन धान्य से भर गया। पंडित जी अब चैन से रहकर लोगों से शास्त्र, न्याय और विद्या पर चर्चा करते थे। राजसभा में भी उन्हें पूरा सम्मान मिलता। उन्हें समझ में आ गया कि ज्ञान के साथ साथ चतुराई का होना भी जरूरी है।